यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम कवर अप करने वाले हैं 2019 टू 2021 जितने साल भर में थीम से रिलेटेड या फिर इम्पोर्टेंट डेज से रिलेटेड थीम पूछे जाते हैं, उनमें क्या थीम है, क्या चेंज है एंड कब इनकी शुरुआत हुई थी एंड इस ईयर में क्या थीम थे, 20 में क्या थीम थे, जो कुछ एग्ज़ाम में सम पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में ये सब कवर किया गया है और जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डे एंड थीम्स रिलेटेड। एंड वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल बातें भी बताई जाती हैं। एंड अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। एंड अगर आप नए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड पुराने हो तो भी देखें। एंड लास्ट तक देखने के बाद आप एनालिसिस अच्छे से कर पाएंगे एंड प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड हम इसमें कवर अप करने वाले हैं 2019 टू 2021 इम्पोर्टेंट डेज एंड उनसे रिलेटेड थीम। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात कि ये आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वीडियो बनाया जा रहा है, भले आप आरआरबी, एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी जो कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं, तो उन सब में के लिए हेल्पफुल है। तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एंड अगर आप नए हो, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ, जो भी इंटरेस्टेड, जो भी जानना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम कहाँ से कहाँ तक कवर अप करने वाले हैं 2019 टू 2021। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन और प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस कब बनाया जाता है? 9 जनवरी 2021 एवरी ईयर। ये 2021 इसलिए लिखा है क्योंकि जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ है उसलिए मैंने यहाँ पर 2021 लिखा है। और एवरी ईयर में 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस, मीन्स प्रवासी भारतीय दिवस कॉन्फ्रेंस होता है। और इस बार का जो भी नंबर था वो कितना था? 16। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस था। और कहाँ आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली में। मीडियम क्या था? विजुअल टाइप। एंड थीम क्या थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान, मीन्स कंट्रीब्यूट टू सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो ये इसकी थीम थी। एंड 15वां प्रवासी दिवस कहाँ बनाया गया था? 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। प्लेस कहाँ था? वाराणसी, जो यूपी में है। एंड इसका जो ऑर्गेनाइज हुआ था थोड़ा सा लेट हुआ था, 20 टू 23 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया गया था, लेकिन ये बनता 9 जनवरी को ही है एवरी ईयर। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका, मीन्स रोल ऑफ ओवरसीज इंडियंस इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। नोट आपके लिए इससे रिलेटेड है। क्यों बनाया जाता है? तो महात्मा गांधी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से प्रवास से भारत लौटने के संबंध में ये बनाया जाता है। इन रिलेशन टू महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। कब से? 2003 से। नेक्स्ट है, चलिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, मीन्स DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कब बनाई जाती है? 1 जनवरी को सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर में।
हर साल 1 जनवरी को DRDO की स्थापना दिवस बनाई जाती है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1958 में। तो यहाँ मैंने कवर अप कर दिया है कि इस्टेब्लिश कब हुआ था। एंड जो 2021 में सेलिब्रेशन हुआ है DRDO का, वो कितने नंबर का था? 63। एंड नेक्स्ट जो होगा 22 में, तो वो कितने का होगा? 64 का। तो 21 में क्या था इसकी थीम? तो देश को अत्याधुनिक रक्षा एवं प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों को सशक्त बनाना, मतलब एम्पावरिंग द कंट्री विथ स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। ये थी इसकी थीम 2021 की। एंड एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये PDF हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप दोनों ये PDF रीड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेल डे कब बनाया जाता है? तो 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। तो जो ये बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम क्या था? लुइस ब्रेल था। इनके नाम पे ही ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और द फर्स्ट वर्ल्ड ब्रेल डे वाज सेलिब्रेटेड इन 2019 में इसे पहली बार क्या किया गया था? सेलिब्रेट किया गया था। थीम क्या थी? दिस ईयर मार्क द सेकेंड एडिशन ऑफ द डे meant for creating awareness and making people understand the importance of Braille as a mean of communication। यह वर्ष जागरूकता पैदा करने और लोगों को संचार के माध्यम के रूप में ब्रेल को महत्व समझाने के लिए बने दूसरे संस्करण का चिन्हित करता है। मतलब जो जिनका थोड़ा पढ़ने लिखने में या फिर कुछ भी में भी वो चीज होता है, तो इस अकॉर्डिंग ये ब्रेल डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, मीन इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई, और एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? 22 मई 1993। 22 मई में एवरी ईयर क्या बनाया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे। एंड स्टार्टिंग 1993 में हुई थी इसकी। 2020 में इसकी थीम देख लेते हैं क्या है। आवर सॉल्यूशन आर इन द नेचर। हमारा समाधान जो है, जो हमारी समस्या है, वो प्रकृति में ही है। जो हमारा समाधान मिलेगा हमें, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसका निवारण प्रकृति में ही है। कौन अनाउंस करता है? UNO, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हैज अनाउंस्ड दिस। ये जो बायोडाइवर्सिटी डे है, इसे अनाउंस करता है कौन? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब 90 की थीम देख लेते हैं क्या थी। अवर बायोडाइवर्सिटी, अवर फूड, अवर हेल्थ, मीन्स हमारी जैव विविधता, हमारा भोजन एंड हमारा स्वास्थ्य। पहले जो सेलिब्रेट करते थे बायोडाइवर्सिटी डे, वो 29 दिसंबर था, बट उसे चेंज करके आफ्टर नाउ 22 मई को सेलिब्रेट होने लगा। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे, सेलिब्रेट 28 फरवरी एवरी ईयर। 28 फरवरी को क्या होता है? सेलिब्रेट होता है नेशनल साइंस डे। थीम क्या है 2020 की? वुमेन इन साइंस, मतलब विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी। एंड 90 की देखते हैं, 90 में क्या थीम थी? साइंस फॉर पीपल एंड पीपल फॉर साइंस, मतलब विज्ञान के लिए लोग या लोगों के लिए विज्ञान। ये थीम थी 90 की। और भी कुछ है जो आपके लिए नोट पे यहाँ पे है। फॉर दिस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, जो साइंस डे का है, डिस्कवरी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ स्कैटरिंग, सर सीवी रमन वाज अवार्डेड विथ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1930। नेशनल साइंस डे वाज सेलिब्रेट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम February 28, 1987 to pay tribute to the great Indian scientist। कौन? डॉक्टर सीवी रमन। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ स्कैटरिंग का। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है आपका विश्व मृदा दिवस, वर्ल्ड सॉइल डे या विश्व मृदा दिवस। थीम क्या थी 2020 में? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, मीन्स मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा करें। एंड 90 की थीम क्या थी? स्टॉप सॉइल इरोजन, सेव आवर फ्यूचर, उसका कटाव या फिर ये कह सकते हैं बंद करो मिट्टी का कटाव या हमारा भविष्य बचाओ। स्टार्टिंग क्या था? 5 दिसंबर 2014 में या 14 में क्या हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था। और डे याद रखिएगा, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बनाया जाता है। और एक जानकारी ये है कि जो आपको बताया जा रहा है ये इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेल है, आप इसे किसी भी मीडियम के हो पढ़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाई जाती है? 8 मार्च एवरी ईयर। स्टार्टिंग मतलब इसकी शुरुआत कब हुई थी? 8 मार्च 1975 या 1975। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट बाय यूनाइटेड नेशन, मतलब जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया था वो कहाँ किया गया था? यूनाइटेड नेशन में। एंड विश्व में सबसे पहले महिला दिवस अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में 1909 में बनाया गया। ठीक है। एंड 2020 की थीम देख लेते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे की। एंड तो थीम है 2020 में आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइज वुमेन्स राइट्स। इसको अगर कहा जाए तो मैं पीढ़ी समानता हूँ, महिलाओं के अधिकार को महसूस कर रही है, मतलब उनके जनरेशन जो है उन्हें बेटर करना। और 90 की थीम देख लेते हैं, थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। समान सोचें, स्मार्ट बने, बदलाव के लिए नया करें, मतलब बदलाव के लिए नया करें। नेक्स्ट है विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी डे। कब मनाया जाता है? 24 मार्च एवरी ईयर। इसका इफेक्ट कहाँ होता है या फिर इसका जो बैक्टीरिया ये फैलाव कहाँ है? कि ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। स्प्रेड्स कहाँ से होता है? बैक्टीरिया से। और इफेक्ट क्या होता है? लंग्स, मतलब फेफड़ों को नुकसान करता है। तो थीम क्या थी 2020 की? इट्स टाइम टू एंड टीबी, मतलब यह खत्म करने का समय है। किसे? टीबी की। एंड 90 की थीम क्या थी? इट्स टाइम। नोट पे है आपके लिए, 2025 तक भारत ने खत्म करने का फैसला लिया। किसे? टीबी को। एंड इंडिया हैज डिसाइडेड टू फिनिश बाय 2050। नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 मार्च एवरी ईयर। स्टार्टिंग 2013। थीम क्या थी 20 की? हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर, सभी के लिए खुशी एक समान। 90 की देख लेते हैं क्या थीम थी। तो 90 की थीम ये है, हैप्पियर टुगेदर, फोकसिंग ऑन व्हाट वी हैव इन कॉमन रेदर देन व्हाट डिवाइड्स अस। मीन्स एक साथ खुशी जो हमारे पास है उस पर ध्यान करने के बजाय हमें विभाजित करता है। मतलब जो हमारे पास है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, अलग से किसी चीज के लिए एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर हमारी खुशी को डिवाइड करती है। ठीक है। एंड नोट में है आपके लिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई थी, तो उसमें इंडिया कितने नंबर पे है? 153 नंबर पे है। एंड फर्स्ट में क्या है? फिनलैंड है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व जल दिवस, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च एवरी ईयर। ओके। एंड अनाउंस कब किया गया था? तो 1992 में। ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग किया गया था? जिसमें सम्मेलन का नाम क्या था? तो पृथ्वी कॉन्फ्रेंस था। और फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट 20 मार्च 1993। इसमें 1992 में डिस्कस हुआ था पृथ्वी कॉन्फ्रेंस के रूप में, ये एक सम्मेलन का नाम है। एंड जब फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेशन हुआ वो 22 मार्च 1993 में हुआ। 20 की थीम देख लेते हैं क्या है वर्ल्ड वाटर डे की। तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब जल और जलवायु परिवर्तन। थीम 90 की भी देख लेते हैं,
लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, मीन्स किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट इज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मतलब जो अखबार या प्रेस वाले होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, उनके लिए है। तो वर्ल्ड कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को एवरी ईयर। ओके, थीम क्या थी 2020 की? जर्नलिज्म विदाउट फियर ऑफ फेवर, मतलब पत्रकारिता जो है बिना डर और बिना एहसान के होना चाहिए। डर मतलब किसी के से डरना नहीं चाहिए जब ये पत्रकारिता हो, और किसी के फेवर नहीं होने चाहिए। तो ये 2020 की थीम थी। 90 की थीम देख लेते हैं। 90 की थीम क्या थी? मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शन इन टाइम ऑफ डिसफॉर्मेशन, मतलब लोकतंत्र के लिए जो मीडिया है तो विघटन के समय पत्रकारिता और चुनाव। ओके व्यूअर, तो आपको अगर ये डिटेल्स समझ आ रही होगी या पसंद आ रही होगी तो प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर योर नियरेस्ट फ्रेंड, क्योंकि इस टाइप से कंटेंट हमारे चैनल पे रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। हम वही कंटेंट बताते हैं आपको जो एग्जाम से 1-2 साल पहले या फिर पूछने वाले होते हैं। तो हम आपकी इसकी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आपको बताया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट इज है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 अप्रैल एवरी ईयर, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 अप्रैल। अब देख लेते हैं 20 में इसकी थीम क्या थी, क्योंकि थीम आजकल पूछे जा रहे हैं आपके हर एक एग्जाम में। आपने एग्जाम दिए होंगे और आपको पता ही होगा। तो इसकी थीम देख लेते हैं। तो इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, मीन्स एक हरे भविष्य का निर्माण। 90 की थीम क्या थी इसके अकॉर्डिंग? 90 की थीम ये थी रिच फॉर गोल्ड, आईपी एंड स्पोर्ट्स। तो आईपी मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है। 26 अप्रैल को सेलिब्रेशन होता है इसका। नेक्स्ट इज विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। कब मनाई जाती है? 22 अप्रैल एवरी ईयर। अब देख लेते हैं इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। स्टार्टिंग हुई थी 22 अप्रैल 1970 में। थीम क्या थी 20 की? तो थीम ये थी क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्यवाही। 90 की थीम क्या थी? प्रोटेक्ट अवर स्पीशीज, प्रजातियों की रक्षा करें, क्योंकि ये है विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। तो जलवायु की रक्षा करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, और प्रोटेक्ट द अवर स्पीशीज, तो हमारा ये जो साइकिल है वो एनवायरनमेंट का अच्छा चलेगा। तो ये थी थीम 20 एंड 90 की। एंड नेक्स्ट इज विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 अप्रैल एवरी ईयर। जो मैं आपको यहाँ डे बता रहा हूँ, यहाँ डे पे लिख दे रहा हूँ, डे लिख दे रहा हूँ और मंथ लिख दे रहा हूँ, मतलब वो एवरी ईयर सेलिब्रेशन होता है जब इसकी टाइमिंग आ जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 90 to 21 किया गया है। जो 20 तक है उनके भी हैं, और जो 21 में हो चुके हैं वो भी ऐड किए गए हैं। तो आप लास्ट तक रहें। तो इसकी थीम क्या थी 2020 की? जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, शून्य मलेरिया मेरे साथ शुरू होता है, मतलब मुझे कोई मलेरिया नहीं है। 90 की भी थीम सेम ही थी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है 2030 तक, क्या सोचा है कि ये जो मलेरिया है इसे खत्म करने का वो चीज की निर्णय किया है कि 2030 तक हम अपने भारत से मलेरिया को एंड कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे, मीन्स विश्व विरासत स्थल, मतलब जितने भी हेरिटेज ये हैं स्थलें हैं उनको, वो कब सेलिब्रेट होता है? 18 अप्रैल। कब? एवरी ईयर,
तो ये जो है 18 अप्रैल को कंप्लीट मतलब सेलिब्रेशन होता है, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। और जिस साल सेलिब्रेट करते हैं उसकी थीम एंड सोच अलग, थॉट अलग होती है। तो उसी से रिलेटेड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे अभी कुछ एग्जामों में पूछे गए थे। तो 2020 की थीम क्या थी, किसकी, वर्ल्ड हेरिटेज डे की। तो शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा करें संस्कृति का, साझा विरासत एंड साझा जिम्मेदारी। शेयर करके चलेंगे तो सबकी जो कॉम्बिनेशन है वो बराबर रहेगी। एंड 90 की थीम क्या थी, 90 की थीम ये थी रूरल लैंडस्केप, मतलब ग्रामीण परिदृश्य। एंड 20 की साझा संस्कृति, साझा विरासत एंड साझा जिम्मेदारी। और ये UNESCO क्या करता है, इसे बताता है कि कौन सा स्थल या फिर कौन सा प्लेस हेरिटेज डे है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। उनमें मैंने कवर अप किए हैं 10 लार्जेस्ट कंट्री एंड स्मॉलेस्ट एंड 30+ MCQs, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो उसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और उस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में आपको बताया गया है, मैप के सेक्शन थोड़े से लिए गए हैं, जिसमें 10 लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्रीज के भी वो बारे में बताया गया है, और जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और 30 इम्पोर्टेंट MCQ आपको बताए गए हैं। तो वाली वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा। एंड अगर आपको प्रैक्टिस एंड नोट्स बनाना है तो हमने उससे रिलेटेड PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है उस वीडियो के नीचे, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और हम ये वर्ल्ड हेरिटेज डे बता रहे थे, जिसे यूनेस्को बताता है कि कौन सा प्लेस वो हेरिटेज मान्यता उसे यूनेस्को ही देता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे सिटी का या फिर प्लेस का। तो इसकी कैपिटल कहाँ है, पेरिस, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इज विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसे बनाया कब जाता है या फिर सेलिब्रेशन कब होती है इसकी, तो 7 अप्रैल को होती है। किसकी, वर्ल्ड हेल्थ डे की। स्टार्टिंग 7 अप्रैल 1948 में। ओके, तो एंड इसकी थीम 2020 में क्या थी, सपोर्ट नर्सेस। आपको पता है 2020 क्या था और बताने की जरूरत नहीं है, तो आप सीधे थीम पे देखिए, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइज। मतलब आप जो सपोर्ट कीजिए, जो एक साल पीछे है उसमें क्या हुआ और कैसा माहौल था या फिर कैसे कंडीशन थे सबके लिए, उसमें क्या था, जिन्होंने सबसे ज्यादा हिम्मत वाली काम जताई और अपने काम को सही किया और पूरा भी किया, तो वही चीज से सपोर्ट है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइज। मतलब जितने भी स्वास्थ्य विभाग, पुलिस कर्मी या फिर ये सब हैं, उनका समर्थन कीजिए। तो 2020 की थीम सीधी थी, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइज। एंड 90s में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन एवरीवेयर। यूनिवर्सल हेल्थ की जो कवरेज है, हर कोई हर जगह है। ठीक है, नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, मीन्स इंटरनेशनल नर्सेस डे। सेलिब्रेशन इज 12 मई एवरी ईयर। 12 मई को इसकी क्या होती है, सेलिब्रेशन होती है। और जब इसकी सेलिब्रेशन 2020 में हुई थी तो उसकी थीम क्या थी, उसकी थीम ये है, नर्सिंग द वर्ड टू हेल्थ, विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग। ओके, एंड 90 की थीम क्या थी, हेल्थ फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए स्वास्थ्य। और इसमें आपके लिए और ऐड कर दिया गया है थीम 28, मतलब 2018 की भी क्या थी, हेल्थ इज अ ह्यूमन राइट, स्वास्थ्य मानवाधिकार का है। ये जो स्वास्थ्य है सभी का मानवाधिकार है। ओके, नेक्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा या इंटरनेशनल योगा डे, जिसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस।
तो इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। ये सेलिब्रेशन होता है इंटरनेशनल योगा डे। ओके, एंड स्टार्टिंग क्या हुआ था? फर्स्ट, मतलब जब स्टार्टिंग हुआ था वो कब हुआ था? 21 जून 2015 या 15। और इसकी फर्स्ट नंबर या प्रीवियस ईयर जो 2020 में हुआ था सेलिब्रेशन, वो कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। ओके, एंड 2020 में इसकी थीम भी होगी, तो योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। आप में से बहुत को पता होगा, क्योंकि लॉकडाउन के अकॉर्डिंग सब घर ही में थे। तो थीम क्या होगी? योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। थीम 2020 की क्या थी? योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। एंड 90 की थीम क्या थी? क्लाइमेट एक्शन, मीन्स जलवायु क्रिया। नेक्स्ट इज विश्व पर्यावरण दिवस, मीन्स वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून को एवरी ईयर। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी? 1974 में। 20 की थीम क्या थी? थीम जो 2020 की थी वो क्या थी? बायोडायवर्सिटी, मीन्स जैव विविधता। एंड थीम 90 की थीम क्या थी? एयर पॉल्यूशन, मीन्स वायु प्रदूषण। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, मीन्स इंटरनेशनल यूथ डे। कब सेलिब्रेशन होता है? 12 अगस्त एवरी ईयर। एंड स्टार्टिंग 2000 या 2000। थीम 20 की क्या थी? यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ये इसकी थीम थी 2020 की। एंड 90 की थीम क्या थी? 90 की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, मीन्स जो परिवर्तन होना चाहिए शिक्षा में। ओके, और इससे रिलेटेड नोट है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये तो अंतर्राष्ट्रीय थी, एंड राष्ट्रीय कब होती है? 12 जनवरी को। ओके, तो नेक्स्ट इज विश्व वन्य जीव दिवस, मतलब वर्ल्ड वाइल्ड डे। कब? 3 मार्च एवरी ईयर स्टार्टिंग 2013। थीम इज 2020 सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी जीवित जीवन को बनाए रखना। नेक्स्ट इज थीम 2020 लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट, पानी के नीचे जीवन है लोगों और ग्रह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज विश्व हेपेटाइटिस डे। कब कंप्लीट होता है या कब बनाया जाता है? तो 28 जुलाई एवरी ईयर। थीम क्या थी 2020 की? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे से रिलेटेड अभी 3 साइंटिस्ट को क्या है पुरस्कार भी मिला है नोबेल का, उन्हें भी देखेंगे हम। तो आप 2020 की थीम देख लीजिए, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, मतलब हेपेटाइटिस से मुक्त भविष्य। 90 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस, मतलब मीन्स हेपेटाइटिस को खत्म करने में निवेश करें, अपना योगदान दे, इन्वेस्ट करें। ओके, एंड नोट आपके लिए ये है, अवार्डेड नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट, हर्वे जे एल्टर, मिकल हॉन्गटन एंड कार्लेस एम राइस। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, एल्टर, मिचेल एंड एम राइस। इन्हें क्या मिला था 2020 में? नोबेल प्राइज मिला गया था 2021 में। ओके, एंड नेक्स्ट इज विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे। कब सेलिब्रेट होता है? 27 सितंबर एवरी ईयर। अब 27 सितंबर को सेलिब्रेट होता है तो स्टार्टिंग भी देख लेते हैं। 1980 में किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या हो गया था? स्टार्ट किया गया था। तो थीम क्या थी 2020 में? टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब पर्यटन और ग्रामीण विकास। एंड 90 की भी देख लेते हैं। 90 की थीम थी टूरिज्म एंड जॉब्स अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, मीन्स पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी, तो इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे।
कब सेलिब्रेशन होता है? 15 सितंबर एवरी ईयर। आप ध्यान रखिएगा, जो डेट मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी डेट इसमें मेंशन है, वो एवरी ईयर सेलिब्रेट होते हैं। जैसे डेट आता है उसके लिए नई थीम एंड नए थॉट होते हैं। तो आप ये सब नोट कर लीजिएगा, जिसमें 90 to 21 जो भी डेज हैं जिनके थीम है वो हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। चलिए, हम देख चुके हैं इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे 50 सितंबर को कंप्लीट होता है, मतलब सेलिब्रेशन होता है। एंड थीम क्या थी 2020 की? थीम थी 20 की अ स्पॉटलाइट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र पर एक रोशनी होनी चाहिए या फिर एक रोशनी की जरूरत है। थीम 2090 पार्टिसिपेशन, मतलब भाग लेना। ओके, नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल पीस डे। तो 21 सितंबर एवरी ईयर सेलिब्रेशन, स्टार्टिंग 1981। थीम 2020 की किसकी? इंटरनेशनल पीस डे की, मतलब शांति दिवस की। क्या था? शेपिंग पीस टुगेदर, मतलब आकार देने की सहायता। शांति का है तो आप शांति के लिए जिस भी आकार में उसे ढालना चाहते हैं, तो शेपिंग पीस टुगेदर, आकार देने की सहायता। थीम 2090 की क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, शांति के लिए क्लाइमेट एक्शन। ओके, नेक्स्ट इज विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस या फिर वर्ल्ड ओजोन डे कब? 16 सितंबर एवरी ईयर। एंड थीम देख लेते हैं। थीम थी और थीम जो थी 20 की ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, मीन्स जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्ष। एंड 90 की थीम क्या थी? 32 ईयर्स एंड हेलिंग 32 वर्ष उपचार, मीन्स हमारी पृथ्वी से जो धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो वायुमंडल के संताप मंडल या उससे उपस्थित सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो पृथ्वी तक आने में ओजोन इन्हें रोकता है। अगर ओजोन समाप्त हो जाए तो पृथ्वी में आधे बहुत ही पीपल्स क्या हो जाएंगे? स्किन कैंसर से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये ओजोन उन अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी तक आने से रोकती है। एंड ओजोन का किसे कहते हैं? तो O3 से इसे डिनोट किया जाता है। एंड इसे नोट। नेक्स्ट इज है विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। क्या था? मतलब कब सेलिब्रेशन होता है? 20 अक्टूबर में एवरी ईयर। स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर। स्टार्टिंग देख लेते हैं। 20 अक्टूबर 2010 में इसका शुरुआत हुई थी या फिर स्टार्टिंग। थीम क्या है? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, मीन दुनिया को डेटा से जोड़ना हम पर भरोसा कर सकते हैं। किसके लिए? विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। तो और ये सेलिब्रेशन होता है 2015 की थीम हर 5 साल में। 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी 20 अक्टूबर से। ठीक है, 2015 में इसकी थीम थी बेटर डेटा बेटर लेस, मतलब जितना ज्यादा अच्छा डेटा होगा उतना हमें जीवन को, शैली को जीने के लिए एक ग्राफ बनाने में आसानी होगी। और 20 की थीम क्या थी? कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, दुनिया को डेटा से जोड़ना हम पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये थी विश्व सांख्यिकी डे की। नेक्स्ट इज विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे, 14 नवंबर एवरी ईयर। थीम क्या थी 2020 की? द नर्सेज एंड डायबिटीज, नर्स और मधुमेह। एंड थीम 2090 फैमिली एंड डायबिटीज, परिवार में मधुमेह। एंड एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हम जनवरी की जितने भी डेज हैं या इम्पोर्टेंट से रिलेटेड MCQ है उनकी एक नई वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज। एंड वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताई जाती है जो PDF में ऐड नहीं की जाती है। तो आप लास्ट तक एक बार देख लें, फिर एंड प्रैक्टिस के लिए आप अपनी नोटबुक पे इसे नोट कर लें, जिससे आपको एग्जाम के बाद, एग्जाम से पहले आपको आसानी हो ये सब रिलेट करने में। हम उतने ही कंटेंट बनाते हैं जो आपको रिलेट करने में, हम ज़्यादा
कंटेंट इसलिए इसमें भर भर के नहीं डालते क्योंकि फिर आपको बाद में रिलेट करने से प्रॉब्लम हो, तो इसलिए हम सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस वीडियो और इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और जो भी आपको लगता है कि तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो हो सकता है तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं उनसे भी, एंड उनको भी अच्छा लगे तो वो कनेक्ट रह सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, मतलब लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। कब सेलिब्रेट होता है? 8 सितंबर एवरी ईयर। तो थीम इज 2020 की क्या थी? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस बियॉन्ड, मीन्स साक्षरता शिक्षण और शिक्षा कोविड-19 संकट। ये थी 2020 की थीम, किसकी? इंटरनेशनल लिटरेसी डे की। थीम 2019 की लिटरेसी एंड मल्टी लैंग्वेजिज्म, साक्षरता और बहुभाषावाद, मतलब बहुत से भाषावाद थे लिटरेसी। तो ये है 90 की थीम, ये है 20 की थीम। तो नेक्स्ट इज विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। कब सेलिब्रेट होता है? 16 अक्टूबर एवरी ईयर। थीम क्या थी 2020 की? ग्रो, नर्सिस, सस्टेन टुगेदर, आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, विकास पोष कायम रखो, एक साथ हमारे कार्य हमारा भविष्य। मतलब एक साथ जो होंगे विकास पोषण ये सबके, तो हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। एंड 90 की थीम देख लेते हैं, हेल्थी डाइट्स फॉर अ जीरो हंगर वर्ल्ड। तो 1 शून्य भूख की दुनिया के लिए स्वस्थ आहार, ये थी 90 की थीम। नेक्स्ट इज विश्व रक्त दिवस, देख लेते हैं। वर्ल्ड ब्लड डे 14 जून एवरी ईयर। थीम 2020 सेव ब्लड सेव लिव्स, रक्त बचाओ जीवन बचाओ। थीम 90 सेव ब्लड फॉर ऑल, सभी के लिए सुरक्षित रक्त। तो नेक्स्ट इज विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून एवरी ईयर, स्टार्टिंग 20 जून 2001 या 2001। तो स्टार्टिंग कब हुआ था? 20 जून 2001। और सेलिब्रेट कब किया जाता है रिफ्यूजी डे को? 20 जून को 20 जून को क्या सेलिब्रेट होता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। अब थीम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। 20 मीन्स की थीम क्या थी? एवरी एक्शन काउंट, जो हर एक एक्शन होता है वो क्या होते हैं? काउंट होते, तो हम मायने रखता है, हिंदी में हो गए। एंड 90 की थीम क्या थी? स्टेप विद रिफ्यूजी, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, मीन्स शरणार्थी दिवस पर विश्व एक कदम उठाए। एंड हमने ऐड कर दिया है 2018 की भी। नाउ मोर देन एवर वी नीड टू स्टैंड विथ रिफ्यूजी। अब तो अब इसे क्या कहेंगे? अब और अधिक कभी हम एक साथ खड़े होने की जरूरत है, हम सभी को एक साथ खड़े होने की जरूरत है शरणार्थी। ओके, तो थैंक यू व्यूअर वाचिंग दिस वीडियो, वो भी पूरे एंड तक। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर नियर फ्रेंड एंड फैमिली। एंड हमसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम नई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि हम 2021 जनवरी की पूरी जितनी भी इम्पोर्टेंट डेज या फिर जो भी हैं या फिर जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब कवर करने वाले हैं। MCQs या फिर फर्स्ट डे कब, पहली बार कब हुआ, कब बना, इन सब से रिलेटेड अगर आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये जो हमने आज बताया है ये इसकी PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, और आप प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि आपकी एग्ज़ाम अपकमिंग पे है या फिर हो भी चुकी है या फिर नेक्स्ट फेज बचा है, तो इसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। थैंक यू व्यूअर वाचिंग दिस वीडियो एंड गुड लक, एंड मिलते